जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश मित्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो हमारी चल रही थी राजस्थान कला संस्कृति, और राजस्थान कला संस्कृति के अंदर दोस्तों हम चैप्टर वाइज देख रहे थे। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख चित्रशैली। प्यारे मित्रों, राजस्थान की चित्रशैली एक ही वीडियो में कंप्लीट। दोस्तों, वीडियो को ध्यानपूर्वक आप सभी देखें और साथ साथ में नोट्स बढ़ाते हुए चले। प्यारे मित्रों, देखिएगा कंप्लीट नोट्स मैं आपके यूट्यूब पर निःशुल्क करवाने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे से नोट्स नहीं बनाए जाते, हमें तो डायरेक्ट जो है पीडीएफ के थ्रू मिल जाए, तो आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है इस लिंक दे दूंगा मैं वैसे, ठीक है, वेबसाइट पर, तो वहां से डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट निकलवा लेना। चलो, राजस्थान की प्रमुख चित्रशैलियां। प्यारे मित्रों, देखो राजस्थान की चित्रशैली से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से, जो मोस्ट हैं, और इस चैप्टर को आप पढ़ लो, एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने वाला है। इसलिए वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें। तो स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लाइक कर दो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो। चलो देखिएगा, पहले क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है वो ये बनता है कि देखो, बिंदु इसी प्रकार से आपको लिखना है कि राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन राजपूत पेंटिक्स नाम से 1916 में आनंद कुमार स्वामी द्वारा किया गया। अब प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा कि राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन कब हुआ, ठीक है, और किस नाम से हुआ। तो राजपूत पेंटिंग नाम से याद रखेंगे 1916 में किसने किया था, आनंद कुमार स्वामी द्वारा। याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन जो है वो कब हुआ, 1916 में। किसने किया, आनंद कुमार स्वामी ने। और कौन सी पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग नाम से। आगे देखिएगा, दूसरा बनता है कि राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ कौन सा है। राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ठीक है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। देखो बड़ा है, थोड़ा सा नाम याद कर लेना आप सभी कि राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ है श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। याद रखेंगे, श्रावक श्रावण ने श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। अब थोड़ा नाम बड़ा है तो याद कर लेना बार बार रिपीट करके। देखो, मेवाड़ में तेज सिंह के समय यह लिखा गया था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। याद रखेंगे दोस्तों, यह राजस्थान का क्या है, पहला चित्रित ग्रंथ है। इसके अलावा दोस्तों 2% तो यहां से ये बन गए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखते हैं कि राजस्थानी चित्रकला के विभिन्न नाम, जैसे प्रमुख विभिन्न नाम हमें देखने को मिलते हैं प्यारे मित्रों। जैसे देखो, गांगुली वे हेवेल द्वारा, ये प्रमुख है, इन्होंने क्या नाम दिया, राजपूत शैली, ठीक है। राजस्थानी चित्रकला को गांगुली वे हेवेल द्वारा क्या नाम दिया गया, राजपूत शैली नाम दिया गया। उसी प्रकार एनसी मेहता द्वारा नाम दिया गया हिंदू शैली। राजस्थानी चित्रकला को क्या नाम दिया गया, एनसी मेहता द्वारा हिंदू शैली। और रामकृष्ण दास द्वारा दिया गया नाम राजस्थान शैली। तो ये भी प्रश्न आपके कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो ये याद करने हैं। अब देखते हैं प्रमुख आगे देखते हैं दोस्तों। आगे देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न बनते हैं वो ये हैं प्यारे मित्रों, अच्छे से याद करना आप सभी को। राजस्थान चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है, तो राजस्थान चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है महाराणा कुंभा को। आपको पता है दोस्तों, स्थापत्य कला का जनक, राजस्थानी चित्रकला का जनक महाराणा कुंभा, जो कई उपाधियों से प्रसिद्ध है। दान गुरु, हाल गुरु, छाप गुरु, शैल गुरु, चाप गुरु, परम गुरु, राजगुरु, नाटक राजकर्ता, प्रजापालक, राय रायण, हिंदू सुरदान, अशुपति, नरपति, गजपति, रणरासो। बाकी इन्होंने प्रमुख ग्रंथ भी लिखे थे, जैसे संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सूर्ण प्रबंध, ठीक है। तो यही है महाराणा कुंभा, स्थापत्य कला के जनक, राजस्थान। बीएसटी देखो, बीएसटी में प्रश्न पूछा गया था 2022 में। क्या पूछा गया था कि स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है, तो महाराणा कुंभा को। तो ये प्रश्न भी आप याद करना, राजस्थान चित्रकला का भी जनक है। भारतीय चित्रकला का जनक भी देखो, ये तो वैसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हम राजस्थान की तुलना भारत से करें तो देखो, भारतीय चित्रकला का जनक कहते हैं राजा रवि वर्मा को। किसे कहते हैं, राजा रवि वर्मा को। आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आधुनिक राजस्थान चित्रकला का जनक ये कहते हैं मास्टर कुंदनलाल मिस्त्री को, ठीक है। याद रखेंगे, मास्टर कुंदनलाल मिस्त्री, ठीक है, ये प्रश्न भी याद रखें। राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रकार कौन था, प्रथम जो प्रमुख चित्रकार था वो था श्रृंगधर, ठीक है। तो ये याद कर लो। अब देखते हैं प्रमुख नेक्स्ट, ये सब आपके लिए मोस्ट है प्यारे मित्रों। ये ऐसे नोट्स आपको नहीं मिलने वाले, मैं एक ही वीडियो में कवर करवाने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। पूरे नोट्स मिल जाएंगे अपने चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाके आप देख लेना, पूरा राजस्थान जीके मिलेगा। देखो, प्रमुख आधुनिक चित्रकार। अब प्रमुख आधुनिक चित्रकारों में हम देखते हैं, जैसे गांवों का चित्रा किसे कहा जाता है, गांवों का चित्रा, तो गांवों का चित्रा कहते हैं भूर सिंह शेखावत को, ठीक है। उसी प्रकार से भीलों का चित्रा कहते हैं गोवर्धन लाल बाबा को। गोवर्धन लाल बाबा को भैंसों का चित्रा, भीलों का चित्रा कहा था ध्यान
भैंसों का चित्रा किसे कहते हैं? भैंसों का चित्रा तो यहाँ पर परमानंद चोयल को कहते हैं। और नीड का चित्रा किसे कहते हैं? नीड का चित्रा सौभाग्यमल गहलोत को। नीड का जो चित्रा है वो सौभाग्यमल गहलोत को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। भैंसों का चित्रा परमानंद चोयल हो गया। पत्थरों का चित्रा अर्जुनलाल प्रजापत हो गया, ठीक है, अर्जुन प्रजापत हो गया। और स्वानों का चित्रा कहते हैं जगमोहन माथोड़िया को। तो ये प्रश्न भी आपके कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो ये भी आपको याद करने हैं। अब देखते हैं प्रमुख आगे। आप सभी नोट्स बनाते रहना दोस्तों, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे देखिएगा प्रमुख चित्रशैली की विशेषताएं। अब हमें क्या बहुत सी चित्रकला जैसे प्रमुख हम बात करेंगे, कोटा चित्रशैली हो गई, बूंदी चित्रशैली हो गई, मेवाड़ी चित्रशैली हो गई, तो इन सब की अलग अलग विशेषता होती है। अब विशेषता से संबंधित भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले है आपके सामने कोटा चित्रशैली। अब देखते हैं कोटा चित्रशैली की प्रमुख विशेषता क्या है। प्यारे मित्रों, इसमें क्या है, राजा तो शिकार करता ही करता है, इसमें नारी को भी शिकार करते हुए जो है दर्शाया गया है। तो नारियों को शिकार करते हुए किस शैली में दिखाया गया है? तो वो आपकी कोटा चित्रशैली में दिखाया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। और ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि देखिएगा किस शासक के समय कोटा चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है? तो वो राव उमेद सिंह का जो समय है वो कोटा चित्रशैली का क्या माना जाता है? स्वर्णकाल माना जाता है। ये प्रश्न भी आप इस शैली से संबंधित याद कर सकते हैं। अब देखिएगा आपके सामने है बूंदी चित्रशैली। बूंदी चित्रशैली हम इसमें याद रखेंगे पशु पक्षियों के चित्र, यानी पक्षी चित्रशैली किसे कहा जाता है? तो वो बूंदी चित्रशैली को कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, पशु पक्षियों के प्रमुख क्या मिले थे? चित्र मिले थे, ठीक है। तो पशु पक्षियों के चित्र जो है वो किस शैली में मिले थे? आपकी बूंदी चित्रशैली में मिले थे। और प्रश्न पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि किस शासक का समय बूंदी चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है? तो वो है आपके राव सुरजन सिंह। कौन? राव सुरजन सिंह। तो ये दो प्रश्न आपके हो गए, याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं प्रमुख आपके आगे शेखावटी चित्रशैली। प्यारे मित्रों, शेखावटी चित्रशैली देखिएगा, शेखावटी चित्रशैली में आपको ये याद रखना है कि देखिएगा महिलाओं के बालों की लट का एक और अंकन, महिलाओं के बालों की लट का एक और अंकन किया गया किस शैली में? वो आपके शेखावटी चित्रशैली में। बस एक ही प्रश्न आपको याद करना है इस शैली से संबंधित। आगे देखो आपके सामने है उनियारा चित्रशैली। आपने देखो उनियारा पहचान पाए हो कि नहीं? उनियारा पहली बार नाम सुन रहे होंगे। तो उनियारा जो चित्रशैली है, शिकार के चित्र पर प्रतिबंध, ठीक है। प्रश्न मोस्ट है कि किस शैली में शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो वो है आपके उनियारा चित्रशैली। कौन सी शैली? उनियारा चित्रशैली में जो है शिकार पर पूर्ण रूप से क्या है? प्रतिबंध है। आगे देखो अलवर चित्रशैली। अब अलवर चित्रशैली में आपको याद रखना क्या है, देखो बसलो चित्र, योगासन वे गणिकाओं वे वेश्यों का सर्वाधिक चित्र जो मिले हैं वो अलवर चित्रशैली में। एक बार प्रश्न पूछा गया था, क्या पूछा गया था? प्रश्न पूछा गया था, ये देखिएगा एक बार लाइट चालू कर दो। प्रश्न पूछा गया था कि गणिकाओं वेश्याओं के सर्वाधिक चित्र जो है वो कहाँ मिले, किस शैली में मिले हैं? तो वो आपके अलवर चित्रशैली में मिले। तो ये आपको याद रखना है। बाकी प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि अलवर चित्रशैली का स्वर्णकाल, ठीक है, किसके समय का माना जाता है? तो महाराजा विनय सिंह का जो समय है वो आपके अलवर चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है। और बात करें अलवर चित्रशैली में प्रमुख जो चित्रकार वो है बलदेव गुलाम अली। कौन है? बलदेव गुलाम अली। तो बस ये याद कर लेना आप अलवर चित्रशैली में। अब देखते हैं प्रमुख आगे आपके सामने है वो है जयपुर चित्रशैली। प्यारे मित्रों, जयपुर चित्रशैली की बात करें तो देखो याद रखना पोर्ट्रेट जो चित्र मिले या फिर आदम का चित्र, यानी आदम का जो चित्र मिले हैं वो आपके किस शैली में मिले हैं? जयपुर चित्रशैली में। प्रश्न पूछा गया है कि आदम का चित्र जो है वो किस शैली में मिले? तो वो आपके जयपुर चित्रशैली में मिले। प्यारे मित्रों, आपको यह भी याद रखना है कि इस शैली का जो चित्रकार था वो था साहिब राम, ठीक है। साहिबुद्दीन जो है वो इस प्रमुख जो है वो क्या था? चित्रकार था। बात करें स्वर्णकाल, तो जयपुर चित्रकला का जो स्वर्णकाल है वो महाराजा प्रताप सिंह का जो शासन है, ठीक है, जो टाइम पीरियड है प्रताप सिंह का, वो क्या माना जाता है? जयपुर चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रमुख आगे देखिएगा, आगे बात करते हैं तो वो है आपके सामने जैसलमेर चित्रशैली। कौन सी चित्रशैली प्यारे मित्रों? जैसलमेर चित्रशैली। देखो अन्य किसी भी चित्रशैली का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी हम कह सकते हैं कि ऐसी कौन सी शैली है जिसमें मुगलों का प्रभाव नहीं पड़ा। देखिएगा इतनी दूर थी कि मुगल प्रभाव आया ही नहीं। तो ये शैली है आपके जैसलमेर चित्रशैली। अन्य किसी भी चित्रशैली का प्रभाव इस पर नहीं पड़ा, ठीक है दोस्तों। ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट बनता है, याद कर लेना। फिर है आपकी नागौर चित्रशैली। देखो बुझे हुए रंगों का प्रयोग, ठीक है, पारदर्शी वस्त्र जो देखने को मिले वो आपके नागौर चित्रशैली में देखने को मिले, ये भी आप याद कर लेना। आगे देखो बीकानेर चित्रशैली। ये क्या इनकी विशेषता है दोस्तों, ठीक है, विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्वाधिक मुस्लिम चित्रकार किस शैली में देखने को मिलते हैं? तो वो आपके है बीकानेर चित्रशैली। और याद रखेंगे चित्रकार अपने पिता के नाम के साथ खुद का नाम भी वे तिथि अंकित करते हैं, ये भी याद रखें। तो ये है आपकी बीकानेर चित्रशैली। तो ये आप याद कर लेना, ये सभी, ठीक है, जो मोस्ट जिनकी विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं। देखो
किशनगढ़ तो रुकती नहीं है दोस्तों, ये तो कई बार पूछी जाती है, किशनगढ़ शैली से संबंधित पूछ लिया जाता है। देखो सर्वाधिक नारी सौंदर्य के चित्र किस शैली में मिलते हैं? किशनगढ़ चित्र शैली में। ठीक है, बनी ठनी चित्र जो है आपके यानी मोर ध्वज निहाल चंद्र ने ये प्रमुख पेंटिंग बनाई थी, बनी ठनी चित्र, ये आपके किस शैली में मिलते हैं? तो किशनगढ़ चित्र शैली में। याद रखें चित्रकार कौन था? अमीन चंद्र था। ठीक है, अमीन चंद्र और धन्ना जी ये जो है चित्रकार थे। स्वर्णकाल माना जाता है आपके सावंत सिंह या नागरी दास का, तो ये याद करें, ये आपकी किशनगढ़ चित्र शैली। फिर ये आपके अजमेर चित्र शैली। अजमेर चित्र शैली देखो मेहंदी पर आधारित चित्र। प्रश्न पूछा जाता है कि किस शैली में मेहंदी पर आधारित चित्र देखने को मिलते हैं? तो वो है आपके कौन सी? अजमेर चित्र शैली। चित्रकार कौन था? साहिब अवे उष्णा, ये याद करो। अब देखते हैं नेक्स्ट आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी साथ में देखिएगा, ये है आपके सामने नाथद्वारा चित्र शैली। प्यारे मित्रों नाथद्वारा चित्र शैली याद करें, नाथद्वारा चित्र शैली से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि देखो पिछवाई कला का संबंध, ठीक है, पिछवाई चित्र मिले हैं, पिछवाई कला का संबंध किससे हैं? तो वो आपके नाथद्वारा चित्र शैली से हैं। याद रखें चित्रकार कौन था? कमला वे इलायची। याद रखना दोस्तों, कमला वे इलायची किस शैली के चित्रकार थे? तो वो थे आपके नाथद्वारा चित्र शैली के। ठीक है, और याद रखेंगे स्वर्णकाल माना जाता है आपके राज सिंह का समय। ठीक है, देवगढ़ चित्र शैली डॉक्टर श्रीधर अंधारे प्रकाश में लाने का श्रेय। ठीक है, यानी देवगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर श्रीधर अंधारे प्रकाश को जो है देवगढ़ चित्र यानी कि लाने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, देवगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इनको दिया जाता है डॉक्टर श्रीधर अंधारे को। मेवाड़ चित्र शैली की बात करें तो मेवाड़ चित्र शैली का जो स्वर्णकाल है वो आपके जगत सिंह फर्स्ट का समय माना जाता है, और ये है आपके जोधपुर चित्र शैली जिसमें सर्वाधिक जो विकास हुआ वो मालदेव के समय हुआ। ठीक है, जोधपुर चित्र शैली में सर्वाधिक विकास जो है आपके मालदेव के समय हुआ। और बाकी बात करें तो मुगल प्रभाव इस पर पड़ा था, और वो भी मोटा राजा उदय सिंह के समय जो है इस शैली पर क्या पड़ा था? मुगल प्रभाव पड़ा था। तो ये थी प्रमुख हमारी चित्र शैली से संबंधित जो मोस्ट प्रश्न बनते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो हमने किए एक ही वीडियो में। प्यारे मित्रों ये आपने अच्छे से आप सभी नोट्स बनाते रहना साथ साथ में। ठीक है, और आप नहीं बनाए तो जल्दी आपको वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी इसका दे दूंगा। चलो तो मिलते हैं वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में। रोजाना हमारी एक क्लास चलती है। ठीक है, आप सभी नोट्स साथ साथ में बनाते रहे। चलो ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें। जल्द ही हम जीके कंप्लीट करेंगे, फिर अन्य सब्जेक्ट को भी स्टार्ट करेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।